दोस्तों नमस्कार। आज पुनः नए वीडियो के अंतर्गत है हम शेखर एक जीवनी की उपन्यास कला से संबंधित विषय वस्तु लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं शेखर एक जीवनी की उपन्यास कला। कथा वस्तु। उपन्यासकार अज्ञेय ने शेखर एक जीवनी के आमुख में विवेच्य उपन्यास में कथानक की नवीनता तथा परंपरा मुक्तता का संकेत करते हुए लिखा है कि वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकती है। शेखर एक जीवनी जो मेरे 10 वर्ष के परिश्रम का फल है। 10 वर्षों में अभी कुछ देर है, लेकिन जीवनी भी तो अभी पूरी नहीं हुई है। घनीभूत वेदना में केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। प्रस्तुत उपन्यास की कथा शेखर की वह कथा है जो फांसी लगने से पूर्व रात्रि को वह जेल की कालकोठरी में स्मरण करता है। अर्थात कथा की घटनाओं का मानसिक धरातल पर घटित होने पर समय केवल एक रात है। शेखर एक जीवनी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है और मनोवैज्ञानिक उपन्यास में उपन्यासकार पात्र अथवा पात्रों के जीवन के अनगिनत चित्रों को अंकन नहीं करता, वरन अत्यल्प घटनाओं के द्वारा ही वह अपना काम चला लेता है। कथावस्तु की ऐसी संरचना हिंदी उपन्यास के लिए सर्वथा नवीन है, परंतु पाश्चात्य साहित्य में इससे पूर्व ऐसे अनेक प्रयोग हो चुके हैं। वहाँ कुछ घंटों, मिनटों अथवा क्षणों में ही उपन्यास की रचना हुई है। जेम्स जॉयस ने इस विधा का सर्वप्रथम प्रयोग 1914 ईस्वी में अपनी लघु कहानी डुबलिनर्स में किया था। पुनः इनकी आत्मकथात्मक आख्यायिका द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन और 1922 में प्रकाशित यूलिसिस उपन्यास में इन्होंने अपने नायक के अंतर्मन को 24 घंटे की घटनाओं के आधार पर चित्रित किया था। इसी प्रकार वर्जीनिया वुल्फ के उपन्यास इमेज डिलोबाई में मात्र 3 घंटे की तथा मेकाय के उपन्यास दे शूट हार्सेज डोज दे उपन्यास में मात्र 30 मिनटों की घटनाओं पर कथा की संरचना हुई है। इस दृष्टि से अज्ञेय शेखर एक जीवनी में घटनाओं के घटित होने के फलक तो काफ़ी विशाल अनेक वर्षों का है, पर उसका वर्णन स्मृत्यवलोकन पद्धति के द्वारा एक ही रात में किया गया है। अर्थात शेखर अपनी पूरी जिंदगी एक ही रात में जीता है। इस दृष्टि से इस उपन्यास की कथा संरचना उपर्युक्त पाश्चात्य विद्वानों से भिन्न और हिंदी साहित्य के लिए सर्वथा नवीन और मौलिक चीज़ है। जहाँ तक विवेच्य उपन्यास की कथा संरचना का प्रश्न है, इसके विषय में इतना ही कहना धातव्य होगा कि इसकी कथावस्तु में न तो क्रमबद्धता है और न आवेग न प्रवाहमयता। जिस परिस्थिति में फांसी पर चढ़ जाने के लिए सन्नद्ध शेखर अपने को जीता है, उसमें एक सूत्रता और क्रमबद्धता संभव ही नहीं। इसकी क्रमहीनता ही इस उपन्यास की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है और यही विशेषता इस उपन्यास के जीवनी न बनकर उपन्यास बनाती है। वस्तुतः शेखर एक जीवनी उपन्यास परक जीवनी अथवा जीवनी परक उपन्यास है, जिसमें शेखर का जीवन दर्शन व्यक्ति की स्वतंत्र की खोज रूपायित हुआ है। शेखर एक जीवनी ऐसी कलाकृति है जिसमें पहली बार हिंदी कथा साहित्य के पाठकों को मानवीय स्तर पर संवेदनात्मक विचार दिया है। परंपरागत साहित्य में जो राष्ट्रीय दृष्टि अपनी ऐतिहासिक विकास की परिपूर्णता के बाद विकृत को प्राप्त हो रही थी, उसमें ऊपर उठकर शेखर एक जीवनी के कथाकार ने मानव संघर्ष तथा नियत की ऐसी कहानी प्रस्तुत की जिसका नायक अपने संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिवेश के साथ साथ एक आधुनिक व्यक्ति है। शेखर के व्यक्तित्व के निर्माण में भारत यूरोपीय संस्कृति का मुख्य हाथ है और इसकी दृष्टि मूलतः और केवल मानवीय है, भारतीय नहीं। इस अर्थ में शेखर हिंदी के नए कथा साहित्य का प्रवेश द्वार है। पात्र और चरित्र चित्रण।
शेखर एक जीवनी का प्रमुख पात्र शेखर है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का व्यक्तिवादी और चरित्र विश्लेषण मूलक उपन्यास है। जैसा कि शीर्षक से ही व्यंजित है कि शेखर ही उपन्यास का प्रमुख पात्र है और इसी व्यक्ति पात्र के चरित्र को पूरे उपन्यास के कैनवस पर विश्लेषित किया गया है। यहाँ तक कि अन्य पात्रों को नियोजन में उसी के चरित्र के निमित्त किया गया है, चाहे वह शारदा हो या शांति, सरस्वती हो अथवा शशि इत्यादि। इस कृति में महत्व कथा का न होकर जिस चरित्र की कथा कही गई है महत्व उसी का है। इसमें शेखर की ही समग्र कथा कही गई है। उसकी यह कथा के लिए नहीं, उसके चरित्र के रेखांकन के लिए मुख्य रूप से गढ़ी गई है। वस्तुतः शेखर का चरित्र ही उपन्यास का केंद्रबिंदु, उपन्यास का मेरुदंड या जो कुछ कह ले वास्तव में वही सब कुछ है। शेखर साधारणता से परे अर्थात असाधारण व्यक्ति चरित्र है। वह समग्र रूप से एक संश्लिष्ट चरित्र है। वह टाइप तो बिल्कुल नहीं है, वह मूल रचना है, प्रतिलिपि नहीं। आदर्श के ढांचे में उसका व्यक्तित्व ढला हुआ नहीं है। प्रकारांतर से उसका व्यक्तित्व जीवंत और यथार्थ का एक स्वाभाविक अनगढ़पन लिए हुए है। शेखर की ये विशेषताएं उसे हिंदी कथा साहित्य के नायकों से एकदम पृथक करती है और वह अपनी तरह का अकेला नायक है। शेखर के चरित्र धरातलों का संकेतात्मक उद्घाटन स्वयं उपन्यासकार अज्ञेय ने इन शब्दों में किया है। शेखर एक जीवनी एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है, साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का व्यक्तित्व भी। वह व्यक्ति है शेखर जो कोई बड़ा आदमी नहीं है, छोटा आदमी भी नहीं, परंतु वह मानवता के संचित अनुभव के प्रकाश में ईमानदारी से स्वयं को पहचानने की कोशिश कर रहा है। अक्खड़पन, अहंता, विद्रोहात्मकता, बौद्धिकता, संवेदनशीलता, यौन भाव की अतिशयता तथा कुंठा उनकी मना स्थिति की विशेष प्रवृत्ति है। शेखर की इन्हीं मानसिक प्रवृत्तियों का समग्रता विश्लेषण उपन्यासकार ने अपने इस उपन्यास में किया है। अज्ञेय का बहुचर्चित और बहुविवादास्पद उपन्यास शेखर एक जीवनी का नायक शेखर भी सर्वथा विवादों से परे नहीं है। शेखर के चरित्र पर हर आलोचकों ने जिसकी आधुनिक साहित्य में थोड़ी भी रुचि रही अवश्य लेखनी चलाई। नंद दुलारे वाजपेयी आधुनिक साहित्य ने शेखर को नितांत एकरस, अत्यधिक व्यक्तिवादी और अहमवादी कहा है। उन्होंने कहा है कि शेखर के विद्रोह का परिणाम अति भयानक है, जो उसके चरित्र को आधुनिक, आसक्तिपूर्ण और व्यक्तिवादी और यातनामय ही नहीं बनाता, बल्कि उसे एक असामाजिक, नृशंस और घातक व्यक्तित्व के रूप में भी उपस्थित करता है। अन्यत्र उन्होंने लिखा है कि शेखर मनोवैज्ञानिक प्रयोग का पुतला है। जगदीश पांडे शील निरूपण और सिद्धांत निरूपण ने जगदीश पांडे ने कहा है शेखर युग की चीज़ नहीं, जमाने का पश्चिम की धौंस जमाने की चीज़ है। उसमें भी जा क्रिस्टोफर और यूलियस की कल्पना होती तो एक बात थी। विरोधाभास और अनूठे चमत्कार के लोभ में पता नहीं शेखर में कितनी जगहों पर शील तथा परिस्थिति के औचित्य की हत्या हुई है। अन्यत्र शील और निरूपण और सिद्धांत निरूपण में जगदीश पांडे जी यह भी कहते हैं कि शेखर का शील भंडशील है। उसके एक ही धड़ के ऊपर दो सर हैं, एक मुख श्रृंगार का मधु चाहता है तो दूसरा भी मांगता है। शेखर स्वयं घोषित वीर है और इसीलिए वह जुगुप्सित होकर रह जाता है। शेखर की सारी पीड़ा, उसका पौरुष, उसकी क्रांति और उसकी जिज्ञासाएं सभी शिक्षा संस्कृत से अभिशप्त पलायन या एकांत जैसी दिखती है। शेखर ने पठित विद्या से काम ली है, शील प्रज्ञा से नहीं। हिंदी व भारतीय उपन्यासों की परंपरा में शेखर एक ऐसी कौतूहल है जो समय बीतने के साथ साथ दयनीय हो जाता है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के अन्य प्रमुख पात्रों में सरस्वती, शशि, शारदा, शेखर के माता पिता और अन्य सहायक पात्रों में कुमार, विद्यावती, सावित्री, सदाशिव इत्यादि उल्लेखनीय है। संवाद का
कथोपकथन की दृष्टि से शेखर एक जीवनी उपन्यास सफल है। शेखर एक जीवनी के संवाद कथानक विकास में सहायक होने के साथ साथ चरित्र व्यंजक हैं। कहीं कहीं संवादों की दीर्घता और दार्शनिकता का समावेश अवश्य हो गया है। बावजूद इसके शेखर एक जीवनी के संवाद सहज स्वाभाविक पात्रों की मानसिक स्थिति के अनुकूल और पात्रों के मानसिक स्तरों को उद्घाटित करने वाले हैं। चूँकि शेखर एक जीवनी एक चिंतन प्रधान मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, इसीलिए इस उपन्यास में कथोपकथन और संयोजन पात्रों के मानसिक स्तरों के अनुकूल होने के कारण पात्रों के चरित्रोद्घाटन में पूर्णतः सफल है। देश काल एवं वातावरण की दृष्टि से शेखर एक जीवनी उपन्यास सफल है। भूमिका में उपन्यासकार ने लिखा है कि शेखर निस्संदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम दस्तावेज ही नहीं, साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब है। उसमें मेरा समाज मेरा युग बोलता है, जो मेरे और शेखर के युग का प्रतीक है। शेखर एक जीवनी उपन्यास देश अर्थात स्थान की दृष्टि से जेल की कालकोठरी में फांसी की मना स्थिति के प्रतीक्षारत शेखर के जीवन का पुनर्वलोकन आख्यान है। जेल की कालकोठरी के साथ साथ कश्मीर के प्रकृति सौंदर्य, जेहलम नदी के तट इत्यादि का वर्णन बखूबी हुआ है। काल की दृष्टि से यह उपन्यास स्वतंत्रता पूर्व 1941 की रचना है, जब हमारा देश गांधी के नेतृत्व में आज़ादी के लिए संघर्षरत था। भारत देश में अनेक सामाजिक आंदोलन चलाए जा रहे थे। शेखर एक जीवनी में नारी सुधार और अछूतोद्धार आंदोलन का वर्णन मुख्यतः से हुआ है। शेखर एक जीवनी चित्र प्रधान विचार प्रधान एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, इसीलिए शेखर शशि इत्यादि पात्रों के आंतरिक मनोदशा अंतर्द्वंद, शशि की मृत्यु से उत्पन्न विषाद, निर्लेप, उदासीनता इत्यादि भावों की व्यंजना हुई है। साथ ही इस उपन्यास में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवेशों की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। भाषा एवं शिल्प। विवेच्य उपन्यास की भाषा का स्वरूप और गठन गंभीर है। मितव्ययिता इस उपन्यास की भाषा की अन्य प्रमुख विशेषता है, जो वैचारिक बिंबों की सशक्त योजना है। इस उपन्यास की भाषा कहीं सृजनात्मक है, कहीं व्याख्यात्मक और कहीं विश्लेषणात्मक है, जिसके सहारे उपन्यासकार ने शेखर एक जीवनी को और उसके माध्यम से अपने विजन को प्रस्तुत करने में सफलता पाई है। शिल्प तंत्र या टेक्निक अथवा शिल्प की दृष्टि से विवेच्य उपन्यास एक सर्वथा नवीन क्रांतिकारी प्रयोग है। अब तक हिंदी उपन्यासों में क्रिस्थोप वाली तकनीक ही प्रचलित थी। प्रेमचंद ने अपने सभी उपन्यासों में अन्य पुरुष की प्रणाली या परसी लब्बाक की शब्दावली में दृश्यात्मक और परिदृश्यात्मक शिल्प प्रविधि का प्रयोग किया था। जैनेन्द्र ने कहानी को अधिक नाटकीय और प्रत्यक्ष का विषय बनाने के लिए उपन्यासकार से यह भूमिका छीन ली थी और उसने कहानी के किसी पात्र के मुख से प्रस्तुत करने की प्रविधि अपनाई थी। आगे भी इसी दिशा में चले हैं, पर उन्होंने कथा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करने, उससे यथार्थ के चरम बिंदु पर प्रतिष्ठित करने तथा उसे अधिकतम दृश्यात्मक और प्रत्यक्ष का विषय बनाने के लिए और भी प्रयोग किए हैं। मोटे तौर पर इस उपन्यास में प्रत्ययदर्शन प्रविधि या पूर्वदीप्त शैली का सहारा लिया गया है। उपन्यास का नायक शेखर फांसी की कालकोठरी में अपने जीवन का अवलोकन करता है, अपने अतीत को दोबारा जीता है तथा वर्तमान में लौटकर उसकी व्याख्या और विश्लेषण करता है। यह तथ्य शेखर के शिल्प को एक विशिष्ट स्तर प्रदान करता है। विवेच्य उपन्यास के शिल्प की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें शेखर अपनी कथा भी आत्मकथा के रूप में प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि खुद के तीसरे पुरुष के रूप में देखता है, पर उसका निर्वाह सर्वत्र नहीं हो पाया है। उद्देश्य। प्रख्यात फ्रेंच दार्शनिक रूसो की भूमिका में लिखा है कि उद्देश्य क्या है। प्रख्यात फ्रेंच दार्शनिक रूसो ने सोशियल कॉन्ट्रैक्ट की भूमिका में लिखा है कि मैन इज बॉर्न फ्री बट इज फाउंड एवरीवेयर इन चांस। लेखक एक जीवनी उपन्यास इसी निरंतर सत्य की प्रकाशित करता है। शेखर एक जीवनी उपन्यास इसी निरंतर सत्य को प्रकाशित करता है। शेखर एक जीवनी में जिस विजन, जिस जीवन दर्शन, जिस
एकतानता जिस संदेश और या जिस उद्देश्य की बात बार बार कही गई है वह है व्यक्ति स्वातंत्र्य की खोज। अज्ञेय ने लिखा है, शेखर मूलतः और अंततः एक व्यक्तित्व की खोज है, एक व्यक्तित्व का उसके अपने साथ साक्षात्कार है। शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं है, वह अच्छा आदमी भी नहीं है, परंतु वह मानवता के संचित अनुभव के प्रकाश में ईमानदारी से अपने को पहचानने की कोशिश कर रहा है। शिशु शेखर जब उत्पन्न होता है तब वह चारों ओर से भावनात्मकता और सामाजिक बंधनों से घिर जाता है। वह किसी जंगल का उन्मुख भाव से खिलने वाला पुष्प न रहकर किसी गमले में खिलने वाला पुष्प हो जाता है, जिसे अपने चारों ओर लगी जालियों में ही विकसित होना और खिलना है। वह व्यक्ति चरित्र न रहकर टाइप हो जाता है। इसीलिए शेखर प्रारंभ से ही व्यक्ति बनाने के लिए प्रयत्नशील दिखाई पड़ता है और इसी के निमित्त वह सारी परंपराओं, चाहे वह सामाजिक हो अथवा वैचारिक, सभी को वह तिलांजल देकर आजीवन व्यक्ति स्वतंत्र की खोज में भटकता है। शेखर एक जीवनी और कुछ नहीं, शेखर के जीवन का प्रत्यावलोकन और व्यक्ति स्वतंत्र की खोज का अविच्छिन्न, निरादृत और जिजीविषा युक्त दस्तावेज है। शेखर का जीवनी निष्ठतः व्यक्ति स्वतंत्र की खोज है। शेखर की जीवनी निष्ठतः व्यक्ति स्वतंत्र की खोज है। थैंक यू।